स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी और अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। ऐसे ही बहुत सी रहस्यमयी भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है सूरजपुर जिले के गांव पूरन की, जहां नुपुर नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। 14 वर्ष की होते तक वो ऊंचे कद काठी की वजह से उम्र से अधिक बड़ी दिखने लगी थी। गोरा वर्ण और लंबे काले केश की वजह से वो बहुत खूबसूरत लगती थी। जितना सुंदर सूरत उतनी ही सुंदर सीरत भी थी उसकी। मधुर व्यवहार, वो मधुर वाणी सबका मन मोह लेती थी। यही वजह है कि इतनी कम उम्र में उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। पर वो अपनी 4 भाइयों की इकलौती बहन थी, सबकी लाडली। वो अभी पढ़ना चाहती थी, पर समस्या ये थी कि 8वीं के बाद उसे 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। भाई सब बाहर चले गए थे। उसके साथ की सहेलियों का विवाह हो चुका था। किसी तरह माँ को मना लिया आगे की पढ़ाई के लिए। पिता तो पहले से ही उसकी पढ़ाई के लिए तैयार थे। जुलाई से उसने 9वीं कक्षा के लिए पूरन से प्रेम नगर जाने लगी, जो एक कस्बा था। कॉलेज भी खुल गया था। जब वो जाती तो एक तालाब बीच में आता था, जहाँ पीपल के पेड़ पर अस्थियां लटकी हुई रहती थी, जिसे देखकर नुपुर भय से कांपने लगती। हवा के झोंके से पीपल का पत्ता डोलता तो वो और भी भयभीत हो जाती थी। कोई राहगीर भी भूले बिसरेवान दिखता नहीं था। वैसे भी 12 बजे से शाम 5 बजे स्कूल का समय रहता था। इस वक्त लोग घर पर या फिर खेत में रहते थे। पीपल के पेड़ के सामने शमशान घाट भी था। उसे भय लगता था तो वो वहाँ से दौड़कर आगे निकल जाती थी। आगे कुछ दूर पर फिर एक तालाब मिलता। वहाँ जाकर उसे भय नहीं लगता था। पता नहीं क्यों नुपुर को आगे के तालाब के पास ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर चहल पहल है। पदचाप भी सुनाई देते थे, पर कभी वो पलट कर नहीं देखती थी। उसका सिद्धांत था पलट कर नहीं देखना। एक रोज उसके पिताजी ने पूछा, बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? कोई परेशानी तो नहीं है? नुपुर ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है पापा, पर रास्ते में शमशान घाट पड़ता है, बस वही थोड़ा डर लगता है पापा। तो जब भी शमशान घाट से निकलो उस जगह को प्रणाम किया करो। कोई चिता जलती दिखे तो भी हाथ जोड़कर उस मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया करो, फिर तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा। यही जीवन का सच है मेरे बच्चे, और सबकी मंजिल भी यही है। एक दिन तो सभी को वहीं तक पहुंचना रहता है। कभी भयभीत नहीं होना। जो मर चुका उससे कैसा भय? हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। अगले दिन नुपुर फिर स्कूल के लिए निकली तो शमशान घाट पर चिता धू धू कर जल रही थी। वो रुकी, उसने प्रणाम किया। वो सोचने लगी, पापा ने सच ही कहा था, आज तो मुझे कोई डर नहीं लग रहा। कुछ आधा किलोमीटर आगे बढ़ी तो फिर दूसरा तालाब मिला। उसके बाद उसके साथ फिर कोई पदचाप की आवाज आने लगी। न जाने क्यों आज इस तालाब के पास उसे थोड़ा भय हुआ, क्योंकि ये एक सुनसान रास्ता था। गांव को सड़क से जोड़ने वाली कच्ची राह, जहाँ मुश्किल से भी कोई राहगीर नहीं दिखते थे। पर पढ़ने के लिए कुछ कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। आखिर पीछे वाले तालाब की तरह ये भी वहम ही लगा। अपना मन मजबूत करके नुपुर आगे बढ़ गई। 9वीं से 10वीं कक्षा में पहुंच गई। 16 वर्ष में नुपुर और भी खूबसूरत लगने लगी थी। जब वो स्कूल जाती अपने आसपास किसी को महसूस करती थी। 10वीं का अंतिम पेपर देकर वो उस दिन घर लौट रही थी। तालाब के पास से उसकी नजर अचानक अपनी परछाई पर पड़ी तो वो चौंक गई। उसकी परछाई के साथ
एक और काली परछाई थी। वो दौड़कर घर भाग जाती है। उसे डर की वजह से बुखार आ जाता है। स्वस्थ होने पर वो ननिहाल जाती है तो भूल जाती है काली परछाई के बारे में। फिर उसे लगता है कि ये भी कोई वहम ही होगा। ननिहाल में हम उम्र सखियों के साथ पड़ोस के विवाह भी देखती है, जहाँ एक युवक आया था, 22 वर्ष का। संस्कार नाम था उसका। बहुत खूबसूरत था। नुपुर उसे अपना दिल दे बैठती है। दोनों ने पत्र व्यवहार करने का वादा किया। साथ ही नुपुर के 12वीं पास करते ही विवाह करने की कस्में भी खा ली। छुट्टियां खत्म हो गई थी। 11वीं में कला विषय लेकर आगे की पढ़ाई करने नुपुर वापस प्रेम नगर के स्कूल जाने लगी। जुलाई निकल गया, वो स्कूल नहीं गई क्योंकि बारिश की वजह से सारे रास्ते में कीचड़ हो जाता था। सितंबर लगा तो वो नियमित स्कूल जाना शुरू कर देती है। आज जब तालाब के पास पहुंची तो फिर से एक काली परछाई नुपुर को दिखी। नुपुर ने उसे नजरअंदाज किया। वो देखना ही नहीं चाहती थी ताकि उसे डर ना लगे। वो जब वापस आई तो स्कूल के पास से तालाब तक फिर वो काली परछाई उसे अपने साथ साथ नजर आई। हफ्ते गुजर गए, अब तो उसकी हिम्मत ही जाती रही। दिसंबर की ठंड में वो स्कूल से लौट रही थी। 5 बजे धूप जा चुकी थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इसके बावजूद भी वो काली परछाई उसके साथ है। उसने गौर किया तो वो किसी पुरुष की परछाई थी। वो भय से कांपने लगी। पलटकर इधर उधर देखने लगी, पर कोई नहीं था। कौन है ये? किसकी परछाई है ये? सामने आओ, कौन हो तुम? तभी एक सुंदर सा युवक नुपुर के सामने आया। एक तीव्र इत्र की गंध वातावरण में फैल गई। डरो नहीं प्रिय, मैं हूँ। कौन हो तुम? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बस यही जानो। आगे अगर कुछ भी पूछना है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आगे की बात बताने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उस युवक के एकाएक सामने आने से नुपुर को लगा कोई मनचला होगा। हाँ कह देती हूँ, फिर पिताजी से शिकायत करके इसे सबक सिखा दूंगी। ये सोचते हुए वो कहती है, अच्छा तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब बोलो, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। क्यों मेरा पीछा करते हो? कहाँ के रहने वाले हो? अनजाने में नुपुर ने उस युवक को निमंत्रण दे दिया अपने साथ चलने को। वो कहता है, मैं यहीं तालाब में डूब कर मरा था। सलीम नाम है मेरा। तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब से तुम इस राह से जा रही हो तब से तुम्हारे साथ स्कूल तक गया, फिर वापस यहाँ तक आता हूँ। जब तुम नहीं आती तो तड़प जाता हूँ। नुपुर, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं जिन हूँ। ये कहते हुए वो हवा में लहराने लगा। नुपुर ये देखकर बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन उसे होश आता है। 2 वर्ष बीत जाते हैं। वो जिन नुपुर के कभी आसपास तो कभी उसके शरीर में प्रवेश कर जाता था। अब नुपुर के जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ गए थे। वो बहुत विचित्र और अद्भुत इत्र लगाती, पहनावे और श्रृंगार करती। वो जिन उसे तंग नहीं करता था। नुपुर तो जैसे अपने होश में ही नहीं रहती थी। घर में नुपुर का बदला स्वभाव तो महसूस हुआ, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये कोई जिन का साया होगा। इधर संस्कार 2 वर्ष से नुपुर का पत्र नहीं आने से उसके लिए बेचैन हो गया। वो अपने पिता को रिश्ते के लिए भेजता है। संस्कार भी वहाँ मिलने जाता है। तब उसकी माँ ने मना कर दिया कि अभी नहीं, जब सब तय हो जाएगा तभी मिलना, और संस्कार मान जाता है। इधर रिश्ता तय होता है। वो जिन नुपुर से कहता है, तुम धोखा दे रही हो मुझे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम किसी और की नहीं हो सकती। वो नुपुर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और पूरे घर में कोहराम मच जाता है। वो कभी हवा में लहलहाती तो कभी छत की मुंडेर पर चलती, कभी पुरुष की आवाज में अट्टहास करती। घर के लोग ये सब देखकर घबरा जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ये किसी जिन का साया है। नुपुर को किसी तांत्रिक को दिखाना होगा। नुपुर के पिताजी को समझ नहीं आता कि आखिर क्या करे। तभी संस्कार उससे मिलने आता है।
उसे कोई कुछ नहीं बताता। वो नुपुर से मिलने जाता है तो उसकी चढ़ी हुई लाल आंखें तीव्र इत्र की गंध से संस्कार को बेचैनी होने लगती है। वो कहता है, नुपुर ये क्या है? इतना इत्र कब से लगाने लगी तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये कहते हुए नुपुर के कंधे पर हाथ रखता है कि एक तीव्र झटका संस्कार को लगता है। वो दीवार से जा टकराता है और उसका सिर फूट जाता है। उसके बाद नुपुर बाल बिखरे हुए शरीर पर सर पटकने लगती है। वो जिन नुपुर के शरीर से बोलता है, धोखेबाज, तू सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। मैंने तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी और अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। कहते हुए वो नुपुर का शरीर हवा में तैरने लगता है। संस्कार नीचे आता है और उसकी हालत देखकर नुपुर के पिताजी संस्कार से माफी मांगते हैं। उन्हें अब यकीन हो जाता है कि नुपुर से अब कोई विवाह नहीं करेगा। वो रोते हुए बैठ जाते हैं। संस्कार भी कहाँ हार मानने वाला था। वो किसी अच्छे तांत्रिक को ढूंढने निकल जाता है कि तभी नुपुर का शरीर भी हवा में लहलहाता है। वो बेहोश थी। कमरे में जोरदार शॉर्ट सर्किट होता है और अचानक से भयानक आग लग जाती है। संस्कार अभी कुछ ही कदम चल पाया था कि तब तक नुपुर की आत्मा अपना जिस्म छोड़ देती है और नुपुर की मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद एक लड़की माया स्कूल जाने के लिए निकलती है और तालाब के पास एक काली परछाई उसका पीछा करने लगती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और भी डरावनी भूतिया कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।